हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है ये किसी पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आप सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअली पर साल मैं एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पेपर था। तो उसमें जो साइंस पोर्शन था वो मैं यहाँ आप लोगों के लिए लाया हूँ इस वीडियो में। तो ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पे साइंस रिलेटेड, तो इनको मैं यहाँ इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देख सकते हो, ये पर साल का पेपर था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आया था ये पेपर, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेक्शन 4 है जनरल साइंस, तो इसके जो क्वेश्चंस है मैं आपको बार बार क्लास में भी कहता हूँ कि आप अभी से ध्यान में रख लो, जहन में रख लो कि यू हैव टू अपीयर इन द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आगे जाके आपको बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में बैठना है, तो उन एग्ज़ाम्स की जो तैयारी होती है वो आपको अभी से करनी है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, ताकि वीडियो को शॉर्ट बनाना है हमें, तो मैं स्टार्ट करूंगा ये वीडियो। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एमंग द फॉलोइंग सिंबल्स नोटेशंस कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम लोगों को बताना है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, अपने 10th में पढ़ा होगा आपने कि ये जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस हम वहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ये जो रो होता है, दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो रेजिस्टेंस होती है, ये इसका जो यूनिट होता है वो आप लोगों को पता होगा, वो होता है ओम। तो इसका जो पार्ट सी है वो है इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को अपनी क्लास में। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद द मैक्रो न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर प्लांट्स इज। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक तो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब जो 4 ऑप्शंस है, यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे है आयरन, यहाँ पे है जिंक और यहाँ पे है पोटेशियम। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये वाले 3 है, जिंक, आयरन और कॉपर, ये डेफिनेटली दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो लास्ट वाला बचता है पोटेशियम, तो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। बार बार मैं लिखाता हूँ, बार बार मैं पढ़ाता हूँ, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं। उसमें यहाँ से जो पहली वाली शेल होती है वो के शेल होती है, दूसरी वाली शेल जो होती है वो एल शेल होती है, और उसके बाद जो शेल आती है वो है एम शेल। तो एज़ पर बोहरबरी स्कीम हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखते हैं, सोडियम जो है, सोडियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं, तो पहली वाली जो शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद जो दूसरी वाली शेल होती है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो तीसरी वाली शेल होती है दैट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो ए पार्ट इज़ द करेक्ट, सॉरी कहाँ गया ये 281, ये सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन 281। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज ए प्राइमरी बैटरी। हमारे पास एक तो प्राइमरी बैटरी होती है और दूसरी सेकेंडरी बैटरी। तो यहाँ पे लेड एसिड, निकल मेटल हाइड्राइड, लिथियम जो होता है, ये हमारा ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो लिथियम जो है इट इज ए प्राइमरी बैटरी। तो उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लेस पोल्यूटिंग फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल इमिशंस। तो
तो लेस पोल्यूटिंग। इसमें डेफिनेटली कोल जब हम जलाते हैं तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पेट्रोल जब हम जलाते हैं तो वहाँ से निकलता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो उसके बाद जो कैरोसिन जलाते हैं वहाँ से भी निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो फिर बचता है दैट इज नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस इज द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल। सो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद if the net force acting on an object is zero, then the body is known to be in the state of motion, uniform motion, equilibrium, inertia motion। देखो अगर बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, उस पर फोर्स हो सकता है। इसी तरह जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इट डज नॉट मीन दैट द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए नेट ज़ीरो फोर्स। बट जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो इसमें ये आएगा इक्विलिब्रियम, यानी इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद द गैस विच इज स्टेबल विदाउट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, डेफिनेटली तो इसमें ऑक्टेट इसमें जहन में रखना है। हालांकि जो सभी नोबल गैसेज होते हैं दे आर स्टेबल, आर्गॉन भी नोबल गैस है, हीलियम भी नोबल गैस है, रेडॉन भी ये नोबल गैस है और नियॉन भी, लेकिन ये कहता है विदाउट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों को पता है कि हीलियम जो है ये लाइटर एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें ऑक्टेट अप्लाई नहीं होता है। इसमें एक और रूल जिसको हम कहते हैं डुप्लेट, तो इसमें वही डुप्लेट वाला रूल अप्लाई होता है। तो ऑक्टेट न होने के बावजूद भी ये स्टेबल है, तो हीलियम आएगा इसमें। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। ये आप लोगों को पता होगा, पेट्रोल, एलपीजी, कोल एंड विंड। ये जो पेट्रोल है, एलपीजी है, कोल, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। और आप लोगों को पता है कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं दे आर नॉन रिन्यूएबल। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उनको कहते हैं विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिप्लेस्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और नॉन रिन्यूएबल उनको कहते हैं विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोल, एलपीजी, कोल, दीज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड। तो जो बचता है हमारा विंड, इसको हम रिन्यूएबल कह सकते हैं क्योंकि इट कैन बी रिप्लेस्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये एग्जॉस्ट नहीं होता है, ये कंज्यूम नहीं, ख़त्म नहीं होता है। तो विंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये आइसोटोन्स इज डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ। देखो आप लोगों को पता होगा आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जब मास नंबर डिफरेंट होता है तो इट मीन्स उनमें जो सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट होता है। अलबत्ता इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये हो गए आइसोटोप्स। उसके बाद जो होते हैं हमारे पास आइसोबार्स जो होते हैं इनका मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, यानी सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनमें सेम होता है। अलबत्ता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये जो आइसोटोन्स क्या है, आइसोटोन्स है, हाँ आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो सी पार्ट जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, 9th के लिए है, 9th स्टैंडर्ड के लिए। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द पुल ऑफ द अर्थ हैज़ ए, उसमें आप लोगों को पता है, मैंने बार बार बताया है आप लोगों को कि व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वही कहता है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द पुल ऑफ द अर्थ हैज़ ए, तो इसमें जो डी पार्ट आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ ए फूड चेन। आप लोगों को पता है फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, और उसके बाद इसमें आते हैं कंज्यूमर्स, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर्स, लेकिन स्टार्ट जो होती है वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है। तो डेफिनेटली ग्रास जो है, ग्रास इज ए प्रोड्यूसर। उसके बाद ग्रास जो होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो डेफिनेटली होता है हर्बिवोर, दैट मीन्स ग्रास हूपर, और ग्रास हूपर। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसको वो कार्निवोर होगा, तो फ्रॉग, और जो टॉप कार्निवोर यहाँ पे स्नेक। तो सी पार्ट जो है, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी पहले ग्रास, उसके बाद ग्रास हूपर, उसके बाद फ्रॉग और उसके बाद स्नेक।
तो उसके बाद द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, ये आपको पता है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास, ग्रेटर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। तो इसके बाद यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन है। नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बचता है मीथेन। मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो मीथेन है। तो उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑटोट्रॉप, इनमें बताना है आपको ऑटोट्रॉप कौन सा है। सिंपल सा है, दैट इज ग्रॉस, करेक्ट। तो उसके बाद थोड़ा इसको ऐसे उल्टा करेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। तो द साइंटिस्ट हु सेड that an object in motion will remain in the same motion as long as no external force is applied, that means Newton's first law of motion। तो वो जो न्यूटन होता अपने लॉ में कहता है कि a body will continue to remain in the state of rest or of uniform motion unless and until some external forces are applied on it। तो ये न्यूटन का लॉ है, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज वोल्टेज। तो उसके बाद द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए स्फेरिकल डायरेक्शन, सॉरी इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज, उसको हम यानी डिस्टेंस विद डायरेक्शन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड, तो यहाँ पे लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होप दैट you have watched this video right from the beginning। so आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके वहाँ पे ऑल ऑफ सेलेक्ट कीजिए। दैट विल बी योर काइंडनेस। थैंक यू।